हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल में। आज हम बात करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो कई बार एग्जामों में आ चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपया बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने दृष्टिगोचर हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए काफ़ी तरीका, लेकिन एक मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो कॉमन सभी जगह यूज होगा आपके लिए, ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर हमने पूछा उसकी मासिक आय क्या होगी। मासिक आय निकालनी है तो वो मासिक आय परसेंटेज के सिस्टम में अगर हम बात करें तो अपने आप में 100% होगी। यानी मान लो वो मासिक आय हमारी x है तो अपने आप में 100% के बराबर होगा। यानी प्रतिशत की भाषा में कहें तो ये 100% यानी पूरा होगा x। ठीक है। अब हमने देखें यहाँ पूछा क्या, हमें पहले दिया है कि इसका 65% खर्च करता है, तो खर्च कितना करता है? 65%। तो बचत कितना करेगा? इसका बचत जो बचत होगा वो बचत होगा 100 - 65, यानी 35% बचत करेगा। ठीक है, 35% बचत करेगा। और वो बचत किसके बराबर होगी? ये 35% उस वेतन के, यानी वो वेतन क्या हमारा x है, इस वेतन का जो 35% होगा, जो हमें पता नहीं है अभी x, उसका जो 35% होगा वो किसके बराबर होगा? 525 के बराबर होगा। ठीक है, तो 525 के बराबर वो बचत होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। बहुत आसान, यानी एक एक विधि भी नहीं हम इसको कह सकते हम। देखिए, जो मासिक वेतन है वो हमारा x है, इसका 35%, जो 35% का मतलब है, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, और जो पूछी गई है वो आता है आपका अंश में, वहाँ की चीज़ आती है हर में। 100 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, 100 में से 35, ये मतलब हुआ। अब इसका जो x यानी मासिक आय है उसका 35%, 35/100 किसके बराबर होगा? 525। हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणन के माध्यम से इस x को हम अकेले रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 525 गुणा 100, ठीक, बट्टा वज्र गुणन में ऊपर चला जाएगा, हर वाला बराबर के दूसरी ओर अंश के साथ, ये वाला जो ऊपर अंश में है वो नीचे आ जाएगा, बट्टे 35। देखिए, अब देखें हम इसको किससे ये शॉर्ट हो रहा है। देखिए, 7 से इसमें भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसमें देखो 7 पंचे 35, 5 बार चला गया। अब इसमें भाग दें, 7 से 7 × 49, 7 बार। 52 में से 49 घटाएंगे, आएगा 3, किनारे में 5 लगेगा तो 35, 7 पंचे 35। तो ये आ गया हमारा x बराबर 75 गुणा 100/5। ठीक है, अब 5 से भाग जाता है इसमें कितनी बार? 20 बार। ठीक, तो ये आ जाएगा 75 गुणा 20 बराबर 75 गुणा 150 हो गया, तो ये आ जाएगा 1500 रुपया। तो इसकी 1500 रुपया मासिक आय होगी। तो इसका जो मासिक आय होगी वो कितनी होगी? 1500 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको मूल चीज़ जो पूछा है, जिसका उसका मूल है, जिस पर पूरा क्वेश्चन निर्भर करता है, उस चीज़ को आप x मान लीजिए। वो x अपने आप में किसके बराबर होगा? 100%। कई क्वेश्चन में आपने देखा होगा कई टीचर्स आपको 100 से ही निकालने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ से बेहतर क्या होता है, आपको अगर एक एक नियम भी चलें तो आसानी होगा। एक एक नियम में क्या करते हैं, पहले जितने के लिए पूछा उसके लिए निकालते, फिर 1 के लिए, फिर 100 के लिए। अगर हम इसको निकालते तो किस तरीके से निकालते मैं बताता हूँ उसको। अगर हम एक एक नियम में बताते तो x का जो 35% है वो किसके बराबर? 525। तो x का 35% निकालना है तो 35x बराबर आ जाएगा आपका 525। 1 के लिए आएगा तो 35 बट्टे में आ जाएगा, 100 के लिए होगा 100 ऊपर गुणा होगा। ये भी एक तरीका था। तो कई तरीके से निकाला जा सकता है, तो एक तरीका ये भी है जिससे आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी परीक्षा में पास होने के लिए
33% अंकों की आवश्यकता है। किसी भी परीक्षा में कोई पास होना है तो उसके लिए जो शर्त रखी होगी कम से कम 33% अंक होने चाहिए। 33% का मतलब है अगर 100 नंबर का पेपर है तो 33 नंबर होने चाहिए तो वो पास होगा, ये मतलब है। इसके किसके साथ कंपेयर किया गया है, किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में। तब इस प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है, बट्टे में 100। तो इसको हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे भी फिर बताएंगे। यदि किसी परीक्षार्थी को 210 अंक मिले कितने हैं, 210, तथा 21 अंकों की से फेल हो गया, 21 अंक और कम पड़ गए जो इस 33% के बराबर होने चाहिए थे, लेकिन 210 अंक तो लेके आया और फिर भी 21 अंक और कम पड़ गए जिसके कारण वो फेल हो गया, तो पूर्णांक कितना था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए पूर्णांक हमारा x है, माना कि वो पूर्णांक क्या है, x है, ठीक है, वो पूर्णांक हमारा मान लीजिए x है, ठीक। अब क्या है, अब ये पूछता है इसका 33%, यानी इस पूर्णांक का 33% किसके बराबर होना चाहिए, तब वो पास होगा। अब इसको पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 210 तो लेके आया स्टूडेंट और 21 नंबर और चाहिए, तब वो पास हो जाएगा। अगर वो पास होगा तो इसका मतलब 33% अंक प्राप्त कर लिया उसने, ठीक है। तो पास होने का शर्त तब पूरा होगा जब इसमें 21 नंबर और लेके आएगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा, जोड़ करके 231 231 जो कि x के 33% के बराबर होगा। यानी 33% को क्या लिखते हैं, प्रतिशत को बट्टे में 100 लिखते हैं, ठीक, 33/100। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 100 बुजुर्ग गुणन हो जाएगा 231 गुणा 100 बट्टा 33, ठीक। अब देखिए ये जो 33 है वो 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 से 3 बार, और देखिए ये 231 भी अगर हम 23 लें तो 11 दूना 22, 2 बार घटा के 1 आएगा, फिर 11 21 हो गया। तो ये 21 3 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 7 बार, तो 7 गुणा 100 ये आ गया 700। तो जो मूल अंक होंगे पूर्णांक, उसका जो पूर्णांक होगा परीक्षा का वो होगा 700। तो यानी उसको पास होने के लिए 231 नंबर लाने थे जो कि 700 का 33% होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं है हमारे पास, उसकी किसी तीसरी संख्या के साथ, देखिए यहाँ पर दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50%, पहला 20% और उसका दूसरा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पर यहाँ पर क्या बोल रखा है, तीसरी संख्या पर पहला वाला भी निर्भर है और दूसरा वाला भी निर्भर है। अब हम यहाँ पर 100 मानना क्यों हमारे लिए आसान होगा, यहाँ पर हम x मान के नहीं करेंगे, आने में वहाँ से भी आंसर आएगा, लेकिन हम इसको 100 मानेंगे तो और आसानी होगी, ठीक है। x उन केसों पर माना जाता है जहाँ पर रियलिटी दिखती है आपको, यानी कहने का तात्पर्य है अंकों में मान दिखेंगे या आपको रुपया दिखेगा, वो चीज़ प्रतिशत के अलावा दिखेगी जो प्रतिशत में नहीं होगी। जैसे इससे पहले परीक्षा में था 200 अंक मिले थे, 210 अंक, उससे पहले था कि प्रति माह 525 रुपया बचत करता है। इस प्रकार के जहाँ होगा x मानना वहाँ आसान होता है, लेकिन जहाँ पर आपको प्रतिशत में दिया हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए अब हम इसे करेंगे, मान लीजिए वो तीसरी जो संख्या है, कौन सी संख्या, तीसरी संख्या पर दोनों संख्या निर्भर है ना, तीसरी जो संख्या है यानी जो थर्ड नंबर है उसको हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 100, ठीक है। अगर तीसरी वाली 100 है तो पहली वाली क्या होगी, 20% का मतलब 20 होगी, ठीक है। और दूसरी वाली क्या होगी, 50% बोल रखा है उसका क्रमशः, तो इसका मतलब 50 होगी। हुआ क्लियर। अब ये पूछ क्या रहा है, पहली संख्या, देखिए पूछा गया है पहली संख्या पूछा है, दूसरी संख्या का, देखिए किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो ध्यान रखना
वो कहाँ होगी, वो होगी हमारी डाउन में यानी डिनोमिनेटर में। दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट यानी 50 के रिस्पेक्ट में कितना 20 कितना प्रतिशत होगी, प्रतिशत के लिए 100% से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर 100% से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हम किसी संख्या को ज्ञात करते हैं तो उसकी मान में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, पहली बात तो ये शर्त ये है। अब यहाँ पर 100% का मतलब है, ये परसेंट का मतलब होता है 1/100। इसको अगर हम परसेंट हटा दें, नीचे 100 कर दें, ऊपर 100 से गुणा, 100 से नीचे गुणा, तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे एक तराजू में एक पलड़े में आप 5 किलो एक और बढ़ा दें, 5 किलो एक और बढ़ा दें, तो तराजू में जो माप होगा वो समान होगा। तो इसी तरीके से इसको इस तरीके से लिखते हैं। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या निकलता है, 50 दूना 100 होता है, तो 20 गुणा 2 यह आ जाएगा 40%। तो ये होगा इसका 40%, राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इसी तरीके से मान लेना। तीसरी संख्या पर अगर दो संख्या निर्भर उसको 100 मान लीजिएगा, और पहले वाले को जो बताया है ठीक वही संख्या उसी की हो जाएगी। हम 20% से रिलेटेड मतलब 100 में से 20, 50% का है 100 में से 50 यानी 100 में से 50। तो इस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी तीसरी संख्या पर पहली संख्या और दूसरी संख्या निर्भर कर रही है। तो मान लीजिए वो थर्ड जो नंबर है, तो तीसरी संख्या हमारी क्या है 100 है, क्या है 100 है। तो हमारी जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी 25% कम है। यहाँ पर ये कहा है कम है, पिछले प्रश्न में ये नहीं कहा था। तो अब प्रश्न की भाषा आप जरूर दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कम कहा है। तो ये 25% कम है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 100 में से 25 कम करेंगे 75 हो गया 75। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या बताया है 20% कम है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया 100 में से 20 कम करो 80। ठीक है, उस संख्या का मान हो जाएगा 80। ठीक, अब ये पूछता क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक, पहली संख्या कौन सी 75, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रही है, दूसरी संख्या कितनी है 80 है। ठीक है, इसमें से कितना परसेंट होगी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन का जो थीम है ये वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसको हम 20 से काटें तो कितना है 24 जा यानी 20 को है 20 पंचे 100, तो 75 गुणा 5/4%। ठीक हो गया। अब हम इसको ज्ञात करेंगे, इसको गुणा करने के बाद आ जाएगा ये 5 से 5 से 25, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 37/4%। ओके, अब देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसको 4 से भाग दें, तो 4 नाम 36, घटा करके 1 आ जाएगा 15, तो 4 3 12, घटा करके 3, भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ लग जाएगा 0.30, तो फिर यहाँ जो 4 से भाग देने पर 7 बार, घटा के 2 शून्य लगे 5, तो 5 बार गया, तो ये आ जाएगा 93.75, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, तो वो संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर कोई संख्या है, अब यहाँ पर मैंने कहा था 100 कहाँ नहीं मानना, कहाँ x मानना है। जहाँ पर प्योर फॉर्म में कोई नंबर आपको दिया हो, परसेंटेज फॉर्म में नहीं दिया हो, तो ऐसे केसेस में आप x मान करके भी काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए वो हमारी जो संख्या है, माना संख्या है x है। ठीक, अब ये क्या कहता है प्रश्न अनुसार, इस x का मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना प्रतिशत 30% जो मान आएगा, फिर से उसका 15% किसके बराबर है 18 के बराबर है। ठीक है, अब हम निकालेंगे x का 30% का मतलब x गुणा 30/100 गुणा 15/100 बराबर
18, ठीक हो गया। 0 से 0 कटा, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालने का हम प्रयास करेंगे। अब यहाँ से हम उधर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 गुणा, ये यहाँ भी कट रहा है, भी देखिए यहाँ पर देखिए 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 इधर इसके साथ गुणा में होगा और ये आ जाएगा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। और 9 से इसको हम भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 दूना 18, 2 बार यानी 200 आ गया, 200 गुणा 2 बराबर 400, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 400, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इस संख्या का जो परसेंट का परसेंट जब निकालते हैं तो, और एक संख्या आपको बिना प्रतिशत में दी हो तो ऐसे केसेज में आपको क्या मानना है, x मानना है, ठीक है। मान लीजिए जो बड़ी जो संख्या होगी वो होगी हमारी x होगी, ठीक। देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 है तो वो संख्या क्या होगी। देखिए मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पर प्रतिशत के अलावा अंक भी या मान कोई रुपये वाला हो या संख्यात्मक हो तो दिया हो, तो ऐसे केसेज में आपको x मानना है, बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। और बड़ी संख्या क्या होगी, ऑप्शन दे रखे हैं ABCD आपको दिख रहे हैं। देखिए मान लीजिए बड़ी संख्या हमारी क्या है, x है, माना जो बड़ी संख्या है वो है x, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। बड़ा हमारा x है, छोटा हमारा 20 है, तो x में से 20 घटाने के बाद वो किसके बराबर होती है, बोल रहा है बड़ी संख्या के 20%। बड़ी संख्या x है, उसका 20% के बराबर हो जाता है। देखिए ये शर्त तो होगी हमारे पूरे क्वेश्चन की थीम। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x ऋण 20 बराबर x गुणा 20/100, प्रतिशत हटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 बार कटेगा। अब बज गुणन होगा इसके साथ, पूरे के साथ, ठीक है। 5 गुणा x 5x और 20 गुणा 5 100 हो गया, और यहाँ सिर्फ x बचेगा, ठीक है। इस x को फिर से पक्षांतर करें, 5x ऋण x बराबर 100 यानी 100, ये आ गया। इम्प्लाइज करके हमें, इम्प्लाइज का मतलब होता है ऐसा भी हो सकता है, बहुत से लोग इसको इक्वल मानते हैं, इक्वल नहीं है। ये आ जाएगा 4x = 100, तो x बराबर आ जाएगा 100/4, यानी ये आ जाएगा 25 चौको 100 यानी 25। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, आई होप आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे। वीडियो पॉज करके फिर से दोबारा उसको अगर देखेंगे तो आसानी होगी आपको ऐसे क्वेश्चन को आगे को सॉल्व करने में, क्योंकि पूरे क्वेश्चन तो एक साथ लाए नहीं जा सकते। इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे उसके लिए आप इन प्रश्नों को समझेंगे तो आपके लिए हेल्प मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। इतनी मेहनत से दोस्तों हम आप लोगों के वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा आप लोग भी प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए और अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिले, ताकि वो अपनी परीक्षा में सफल आप लोग भी हो सकें और वो भी सफलता प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना स्टडी जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।